नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय से कुछ बहुत दिलचस्प श्लोकों पर बात करेंगे। जी। हमारा फोकस रहेगा कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुर्योधन के मन में क्या चल रहा था। बिल्कुल, श्लोक 6, 7 और 8 के जरिए। हाँ, तो इन्हीं स्रोतों से देखेंगे कि दुर्योधन दोनों सेनाओं को कैसे देख रहा था और उसके अंदर क्या चल रहा था, मतलब उसकी क्या हालत थी। जी। तो चलिए श्लोक 6 से ही शुरू करते हैं। इसमें दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना के कुछ नाम गिनाता है। हाँ, जैसे युधामन्यु, उत्तमौजा, सौभद्र मतलब अभिमन्यु, ओके, और द्रौपदी के बेटे, और वो इन सब को महारथी कहता है। अब ये बात सोचने वाली है कि वो इन्हें महारथी क्यों कह रहा है। मतलब ऐसे योद्धा जो अकेले हजारों का सामना करे। जी। और खासकर अभिमन्यु जैसे, मतलब इतने युवा योद्धा का नाम लेना, क्या मतलब है इसका? ये बस गिनती है या कुछ और? ये बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, दुर्योधन का पांडव पक्ष के इन योद्धाओं को, खासकर अभिमन्यु को महारथी कहना, ये सिर्फ एक क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी नहीं लगती। अच्छा। ये दिखाता है कि युद्ध से पहले ही वो दुश्मन की ताकत को समझ रहा है, और शायद कहीं ना कहीं एक चिंता भी है। वो जो पराक्रमी, वीर्यवान जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है, वो सिर्फ नाम नहीं है, वो एक तरह का आकलन है। हाँ, एक असेसमेंट है। जी। ये दिखाता है कि वो उनकी काबिलियत से शायद अनजाने में ही सही इम्प्रेस्ड है या डरा हुआ है। बिल्कुल। फिर अगले श्लोक में 7वें में एक बदलाव सा आता है। दुर्योधन द्रोण को द्विजोत्तम कहता है। जी, श्रेष्ठ ब्राह्मण। हाँ, जो गुरु के लिए सम्मान दिखाता है। और फिर कहता है हमारी सेना में जो विशिष्ट योद्धा हैं, मतलब जो खास है, उन्हें भी जान लीजिए। पहले दुश्मन की ताकत मानना और फिर फौरन अपने योद्धाओं को विशिष्ट कहना, ये जो टोन में शिफ्ट है, इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, ये लहजे का बदलाव बहुत कुछ कहता है। देखिए, द्रोण को द्विजोत्तम कहना तो एक तरह से सम्मान है, गुरु के प्रति निष्ठा दिखाने की कोशिश है, शायद उनको पक्का करने की कि वो हमारे ही साथ हैं। हाँ, हो सकता है। लेकिन पांडवों की ताकत मानने के ठीक बाद अपने योद्धाओं को विशिष्ट कहना, ये लगता है जैसे वो एक मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। मतलब अपनी सेना का मोराल बढ़ाने की कोशिश, और शायद वो जो चिंता पिछले श्लोक में दिखी थी, उसको दबाने का एक प्रयास। यहां सवाल उठता है कि ये क्या वाकई कॉन्फिडेंस है या फिर एक डिफेंसिव मूव, मतलब अपनी असुरक्षा को छुपाने की कोशिश। सही बात है। और फिर 8वें श्लोक में वो अपनी तरफ के महारथियों की लिस्ट देता है। जी। स्वयं द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का बेटा भूरिश्रवा। काफी शक्तिशाली सूची है ये। है तो शक्तिशाली, लेकिन कर्ण का नाम यहाँ लेना ये थोड़ा पेचीदा है ना। स्रोत यही बताते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सूची बहुत कुछ बताती है। कर्ण का नाम लेना ये दिखाता है कि दुर्योधन उस पर कितना निर्भर था। जबकि भीष्म की वजह से कर्ण युद्ध के पहले 10 दिन तो लड़ ही नहीं सकता था। तो फिर नाम क्यों लिया? ये शायद दुर्योधन की इच्छा है या एक स्ट्रेटेजिक जरूरत कि वो दिखाना चाहता है कि कर्ण भी उसकी ताकत है, भले ही वो अभी लड़ ना सके। अच्छा। और ये कौरव खेमे के अंदर की जो उलझने थी, जो निष्ठाएं थी, उनकी तरफ भी इशारा करता है। और विकर्ण का नाम, वो भी अहम लगता है। हाँ, विकर्ण का नाम लेना भी ध्यान देने लायक है। विकर्ण को तो न्यायप्रिय माना जाता था, उसने द्रौपदी चीरहरण का विरोध भी किया था। जी हाँ। तो उसका नाम इस लिस्ट में डालना शायद ये दिखाने की कोशिश है कि देखो सब योद्धा एक साथ हैं, या फिर ये बस दुर्योधन की आदत है कि हर संभव ताकत को अपनी तरफ गिना जाए। तो अगर इन तीनों श्लोकों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? ये सिर्फ एक लिस्ट तो नहीं है योद्धाओं की। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे दुर्योधन एक कश्मकश में है। वो दुश्मन की ताकत को देख भी रहा है जी, और लेकिन साथ ही अपनी श्रेष्ठता भी साबित करना चाहता है। एकदम सही कहा। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये श्लोक दिखाते हैं कि कैसे एक लीडर जो इतने बड़े संकट का सामना कर रहा है, उसकी मनोदशा कितनी जटिल होती है। हाँ। ये दिखाते हैं कि हमारा बाहरी आकलन, मतलब कौन ताकतवर है कौन नहीं, ये अक्सर हमारे अंदर के संघर्षों का ही आईना होता है। मतलब आत्मविश्वास और डर का मिलाजुला रूप। बिल्कुल, दुर्योधन का आकलन वही है, आत्मविश्वास और आशंका का मिश्रण। तो यहाँ असली सीख सिर्फ योद्धाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये है कि हमारी अपनी धारणाएं, हमारी उम्मीदें, हमारे डर, ये सब मिलकर कैसे चुनौतियों के प्रति हमारे नजरिए को, हमारी रणनीति को शेप देते हैं। सच्ची ताकत शायद बाहरी सच्चाई और अंदरूनी सच्चाई दोनों को स्वीकार करने में है, अपनी कमजोरी को भी और दुश्मन की ताकत को भी। वाकई
युद्ध के मुहाने पर खड़े दुर्योधन के मन की काफी गहरी झलक मिल रही है यहाँ। ये साफ है कि उसका आकलन सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि भावनाओं, डर और उम्मीदों से भरा हुआ है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि युद्ध भूमि से हटकर भी अपनी जिंदगी में जब हम किसी हालात का या लोगों का मूल्यांकन करते हैं, तो कितनी बार वो मूल्यांकन असलियत पर आधारित होता है और कितनी बार वो बस हमारी अपनी उम्मीदों, हमारी असुरक्षाओं, हमारे पूर्वाग्रहों का आईना होता है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, विचार करने लायक प्रश्न है ये। इसी विचार के साथ अगली बार फिर मिलेंगे।